इल्म ज्योतिष इल्म नजूम से मोहब्बत करने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का वेलकम है। आज हम बात करेंगे एनिमल अडॉप्शन के बारे में, खास करके डॉग अडॉप्शन के बारे में, कुत्तों के बारे में। इंसान और कुत्तों का जो रिश्ता है बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है, बहुत ही पहले अरसे से रहा है। और इसका जिक्र इल्म ज्योतिष की किताब में भी किया है स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी ने। आज उसी इल्म के हवाले से देखेंगे कि डॉग अडॉप्शन किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। हालांकि सेवा करनी किसी के लिए भी मना नहीं है, कोई भी सेवा कर सकता है, खास करके स्ट्रीट डॉग्स की। तो अगर इल्म ज्योतिष के हवाले से बात की जाए तो डॉग्स यानी कुत्तों का जो ताल्लुक है वो केतु ग्रह से है। और समय को जाया ना करते हुए खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक एक नज़रसानी करते हैं कि किन किन हालात में हमें कुत्ते रखने चाहिए, किन हालात में हमें नहीं रखने चाहिए। फिर से मैं दोहरा दूं कि सेवा करनी अलग बात है, सेवा करने की किसी को कोई ही नहीं है। खाना नंबर 1, खाना नंबर 8, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 10, ये ऐसे हाउसेस हैं जहां पर केतु जो है बहुत ही डेंजरसली प्ले करता है। यानी कि खाना नंबर 1 और खाना नंबर 8 में केतु की जो लड़ाई है वो मंगल से हो जाती है। 10वें घर में केतु वैसे ही जड़ भी है केतु को, और केतु का जो स्वभाव होता है सक्की होता है। 10वें घर में जब केतु बैठा हो, शनि की कंडीशन अच्छी ना हो, तो केतु के रिजल्ट भी बहुत ही बैड होते हैं। 8वें घर से लगन से भी ज्यादा ये यहाँ पर खराब असर देता है। इसके अलावा खाना नंबर 5 में भी इसके जो असरात हैं वो सक्की होते हैं, और खाना नंबर 3 में और 6 में ये वैसे ही मंदा हो जाता है। तो वैसे अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो 1, 8 और 10 जब इन हाउसेस में केतु बैठा हो तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अगर इसका कनेक्शन कहीं तीसरे हाउस से भी हो जाए तो ऐसे हालत में कुत्ते को रख लिया जाता है, लेकिन कुत्ता अक्सर जो है बीमार पड़ जाता है या फिर उसकी किसी रीजन से डेथ हो जाती है। इसके जो डेथ के रीजन यही होते हैं कि जब भी जो उनका मालिक है, जिसने अडॉप्ट किया है, उस पर जब भी किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो यहाँ पर केतु अपनी कुर्बानी देता है, यानी कि कुत्ता अपनी कुर्बानी देकर मालिक को बचा लेता है। ये कुत्ते की वफादारी है। ये घटना मेरे साथ बहुत ही पहले, कम से कम 15-18 साल पहले हो चुकी है। वो स्टोरी थोड़ी सी किसी के लिए डरावनी हो सकती है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। जो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। पंडित जी ने किसी कंडीशंस में भी, जब बहुत ही केतु मंदा हो, तब भी पंडित जी ने बोला कि कुत्ता रखना है, कुत्ते मरते जाएंगे। कुत्तों की मरने की जो आदत होगी 3, 5, 8, हद से हद 8 कुत्ते होंगे। यानी कि इतने की जब वफात या उनकी मौत हो जाएगी तो उसके बाद जो केतु का सारा बैड इफेक्ट होता है वो खुद ही ले जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस डॉग्स को लाए हैं उसकी डेथ हमारी वजह से हुई है, क्योंकि बात होती है संयोग की। जिसकी उम्र कम होगी, वही जिसका केतु मंदा होगा, उसके पास जो डॉग्स आएंगे वो डॉग्स वही आएंगे जिनकी उम्र पहले से ही कम है, यानी कि उन्होंने थोड़े समय के बाद मर जाना है या बीमार पड़ जाना है। उसके अलावा कौन से ऐसे हाउसेस हैं जहां पर हमें डॉग्स रख सकते हैं? वो हाउसेस हैं सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस जो है बृहस्पति का है, चंद्रमा उच्च का है, शुक्र का भी है। तो यहाँ पर केतु दूसरे में हो तो यहाँ पर बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र तीनों ही इसे नवाज देते हैं, यहाँ पर तीनों इसे बख्श देते हैं। उसके बाद केतु खाना नंबर 4, केतु खाना नंबर 4 में भी हो तो कुत्ता पाला जा सकता है।
कुछ लोग कहते हैं नहीं पालना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से पाल सकते हैं। केतु छठे में भी हो तो देखा जा सकता है, केतु 3-6 में हो तो कुछ दिन रख कर देखा जा सकता है कि हमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ बैड रिजल्ट ना आ रहे हो तो पाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी तीसरे में केतु हो या छठे में केतु हो तो डॉग कभी भी ब्लैक नहीं लेना है। डॉग हमेशा ही व्हाइट या 2 कलर्स के लेने हैं। सातवें घर में केतु हो तो कुत्ता जरूर ही पालना चाहिए, क्योंकि सातवें घर में केतु आपके जो लाइफ में किसी प्रकार का सेपरेशन है, डिप्रेशन है या दूरियां हैं, उन दूरियों को हटाता है और परिवार को एक साथ जोड़ कर रखता है। तो केतु जब साथ में हो तो कुत्ता पालना बहुत ही अच्छा है, निहायत ही अच्छा है। खाना नंबर 9 में केतु हो, कुत्ता पाला जा सकता है। जब खाना नंबर 11वें घर में हो केतु हो तो कुत्ता पालना चाहिए, लेकिन ऐसे ब्रीड्स पालने चाहिए जो कुत्ते भौंकने वाले हों, ना कि चुपचाप दुम दबाकर बैठे रहने वाले हों। कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं जिनकी आवाज बहुत ही लाउड होती है, बहुत ज्यादा भौंकते हैं। तो केतु खाना नंबर 11 में, वैसे ही जब केतु 11वें में हो तो ऐसा इंसान डरा रहता है, उसे किसी न किसी तरह का एक अनजाना सा उसके मन में डर बैठा हुआ होता है। यहाँ पे उसे जब भी कुत्ता रखना तो कुत्ता ऐसा रखना है जो भौंकने वाला हो। खाना नंबर 12वें घर में जब केतु हो तो भी यहाँ पर कुत्ता जो है पाला जा सकता है। लेकिन जिन हाउसेस की बात की है कि जहां पर नहीं पाले जा सकते या जहां पर इनके रिजल्ट कोई इतने अच्छे नहीं है, जैसे कि 1, 8 या 10 की बात की है, तो 1, 8, 10 में जहां पर भी केतु मंदा है, जब केतु मंदा हो तो ऐसे वक्त में आप डॉग की जगह पर बिल्लियां पाल सकते हैं। और बिल्लियां पालने की हिदायत भी इल्मे ज्योतिष के मार्फत स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी ने दी है। खास करके जब राहु खाना नंबर 12 में बैठा हुआ हो तो आप सफेद बिल्लियां पाल सकते हैं। राहु खाना नंबर 9 में बैठा हो तो सफेद बिल्लियां पाली जा सकती हैं। और राहु खाना नंबर 4 में बैठा हो तो भी सफेद बिल्लियां पाली जा सकती हैं। जब खास करके राहु की दशा चलती है, राहु की दशा में भी बिल्लियों को पाला जा सकता है, उनको उनकी खुराक दी जा सकती है। पापी ग्रहों से छुटकारा पाने का कोई भी उपाय ऐसा कोई खास नहीं है। पापी ग्रहों को सही रखने के लिए शनि राहु केतु तीनों ही आते हैं इसमें, इनकी सेवा की जाती है, इनकी खुराक दी जाती है, ताकि उनके जो बुरे असरात हैं वो हमारे ऊपर ना आ सके। यहाँ पर पंडित जी ने खाना नंबर 6 में जब चंद्रमा है तब भी यहाँ पर बिल्ली पालने की, खरगोश पालने की सलाह दी है। खाना नंबर 12 में जब चंद्रमा आया है तो यहाँ पर भी बिल्ली पालने की सलाह दी है। जहां जहां पर ना चंद्रमा के असरात थोड़े अच्छे नहीं है, जैसे कि चंद्रमा खाना नंबर 6 में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तीसरे में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, 8वें में नहीं देता है। जैसे कि 8वें में अगर किसी के केतु बैठा हुआ है तो राहु सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस में राहु है तो यहाँ पर बिल्ली पाली जा सकती है। तो खाना नंबर 2 में, 12 में, 9 में यहाँ पर अगर राहु बैठा हो तो बिल्लियां पाली जा सकती हैं। राहु खाना नंबर 4 में भी बैठा हो तो बिल्लियां पाली जा सकती हैं। बिल्लियां जो होती हैं उसकी मोहब्बत जो है आपसे हुआ करती है, बिल्ली की मोहब्बत मकान से, यानी कि बिल्लियां जहां पर भी रहती हैं वहां पर प्रॉस्पेरिटी लेके आती हैं, वहां पर खुशहाली लेकर आती हैं, और बिल्लियों से जो है खुशहाली आती है। कुत्ता जो है वो काल भैरव भी है, काल भैरव का भी रूप है। इस तरह से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप डॉग्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं और कैट भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों के अडॉप्शन के लिए आपको खुद सोचना चाहिए कि जो हाउसेस मैंने इल्म ज्योतिष के मुताबिक आपको बताए हैं उनको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, जाया नहीं करना चाहता, मैं पिन पॉइंट जो है आपको दिए हैं। बस एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु या केतु की जो उम्र होती है, जो एक दौरा होता है, वो 1.5 साल का हुआ करता है। तो आप जब भी कोई डॉग या कैट लेते हैं तो उस समय आपको अधिक से अधिक जो है उनकी उम्र कम से कम 42 से 48 डेज की हो, इससे कम उम्र के ना हो, इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना है। अगर आप पहले से किसी फार्म से लेते हैं, अगर 20 दिन का भी है तो आप
जो ओनर है उनको पैसे देकर या उनसे वादा कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं कि हमें डॉग चाहिए या ये जानवर चाहिए, लेकिन हम इसे 42 डेज के बाद में लेंगे। तो मिनिमम जो है 48 डेज से पहले उनको अपनी माँ से दूर ना करें। अगर आप उनको 20 दिन का, 18 दिन का, 15 दिन का अडॉप्ट करके ले आते हैं तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनकी डेथ हो जाती है या उनको लाइफ टाइम कोई ना कोई ट्रबल आती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपकी मोहब्बत जो है किसी की जान के दुश्मन ना बने। तो मोहब्बत जो है वो एनिमल से हमारी जायज़ है, लेकिन जो उनकी एक चाइल्ड एज है, जो एक 42 से 48 डेज का जो है उनको अपने मदर के पास रहना कंपलसरी है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो सबके लिए बेहतर होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।